रंग बिरंगा सा, खूबसूरत सा, खुशबू को बिखेरता हुआ ये लेंटाना लगभग सभी गार्डन में मिल जाएगा। जी दोस्तों, इसे पंचफूली भी कहा जाता है। बहुत ही तीखी सी सुगंध होती है। अपनी तीखी सुगंध के कारण ये अक्सर हम अपने गार्डन के अंदर लगा देते हैं। धूप में लगाते हैं, सप्ताह में एक बार पानी पिलाते हैं और बिना ज़्यादा केयर के चल जाता है ये लेंटाना। लेकिन आज सुनीता शर्मा आपको बता रही है कि यदि आपने इसे गार्डन में लगा रखा है तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत जाइए और इस पौधे को अपने गार्डन से निकाल दीजिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, मैं पौधे को लगाने की बात नहीं कर रही, मैं पौधे को हटाने की बात कर रही हूँ। ये रंग बिरंगा सा पौधा लेंटाना जो है अमेरिका के लैटिन नामक जगह से आया हुआ पौधा है और अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था एक खूबसूरत पौधे के रूप में कि ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इसने लगभग भारत के 40% भूभाग के अंदर, वन्य भूभाग के अंदर अपना जमावड़ा जमा लिया और किसी काम का नहीं है। जी, ये लेंटाना पौधा ये कहा जाए कि बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाता है और किसी काम का भी नहीं है। इतना फैल जाता है कि सारी की सारी जगह को कवर कर लेता है। लगभग आप इसे देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये एक बेल का रूप ले लेता है, जैसे ये इसने बेल का रूप ले लिया है और दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाता है। और होता यह है कि दूसरे की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरे को भी जो उसका सहज विकास होना चाहिए दोस्तों, वो रुक जाता है। तो लगभग ये सब जगह पर फैल जाता है, सारी की सारी जगह को कवर कर लेता है और किसी भी काम का भी नहीं है विशेष है। और जो भूमि होती है वो भूमि भी बंजर भूमि बन जाती है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि लगभग बंजर भूमि बन जाती है और इसके फूल होते हैं, फूलों से बीज बनते हैं, बीज जो है वापस झड़ जाते हैं और फिर वापस पौधे उग जाते हैं। और कभी भी लगभग जहाँ पर ये एक बार लग गया, लगभग ये मानिए कि ये हमेशा लगा ही रहता है, फैलता जाता है, कभी भी कमी होती ही नहीं और इस तरह से सारी की सारी भूमि को बर्बाद कर देता है। जी दोस्तों, तो इस पौधे को अगर आपने अपने गार्डन में लगा रखा है, एक गमले में लगा रखा है तो ठीक है, और बाकी खुली जगह पर लगा रखा है तो आप इसे संभल करके लगाएं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि इस पौधे को नए लगाएं तो भी अच्छा है। वैसे ये तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करने के कारण जो है ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह नहीं होने देते, ये भी इसका फ़ायदा है। और ये इसका मतलब है एक फ़ायदा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर नुकसान ही है। ये थोड़ा टॉक्सिक भी होता है। गाय भैंस अगर इसको खा लेती हैं, बकरी वगैरह खा लेती हैं तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और वैसे देखा जाए तो ये 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लगभग 3-4 फीट तक बढ़ जाता है। हाइब्रिड होता है तो, और बाकी देशी होता है तो ये काफ़ी ऊंचाइयों तक चला जाता है। जी, गुलाबी, येलो, वाइट, ऑरेंज, कई सारे शेड के अंदर ये मिलता है। लगभग अभी भी ये माना जाए कि ये जो है 40 तरह का अपने इंडिया के अंदर है। 40 तरह के ये फ्लावर से देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई ख़ास वजह नहीं है जिसकी वजह से इस लेंटाना पौधे को लगा करके हम अपनी ज़मीन को ख़राब करें। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और दी हुई नॉलेज भी अच्छी लगी होगी। जी, हम नकल करके एक दूसरे की और अपने गार्डन के अंदर यूँ ही पौधे ना ऐड कर दिया करें। सोचें, विचारें कि क्या काम का है और इसके लगाने से क्या फ़ायदे हैं और ना लगाने से क्या नुकसान है और किसे लगाया जाए, किसे ना लगाया जाए। जी दोस्तों, तो इस तरह से जो जंगलों के अंदर है, ये कहा जाए कि देसी वनस्पतियाँ वगैरह उग जाया करती थी, वो भी नहीं उग पाती और काफ़ी नुकसानदायक होता है ये पौधा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। फ़िलहाल दीजिए सुनीता शर्मा को इजाज़त और इस उम्मीद में कि अब आप लगाएंगे समझकर प्लांट्स। जी, सोच समझकर आप प्लांट्स लगाइए, अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए, लेकिन विचार कीजिए कि कहीं ये हानि तो नहीं पहुंचा रहा। जी हाँ, चलिए फिर मिलते। जय हिंद, जय भारत।